दोस्तों नमस्कार। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता क्या है? हमारे दिमाग में भी था कि अमीरी और गरीबी का इतना अंतर है, सरकार बहुत सारे नोट क्यों नहीं छाप देती है ताकि सारी गरीबी ख़त्म हो जाए। जो बात ऐसा है कि यदि आपके पिताजी ने बोला कि बेटा 2 किलो आलू लेके आओ और आपने कहा कि मेरे को 2 किलो चिल्लर या पैसे या नोट दे दो, तो यह बात अजीब नहीं लगती है कि 2 किलो आलू लेने के लिए आपको 2 किलो रुपए लेके जाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ? एक पन्नी में रुपया भर के लेके गए, दूसरे पन्नी में आप 2 किलो आलू ले आए। रुपए की वैल्यू बनी रहे, कीमत बनी रहे, इसके लिए सरकार मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है, जिसको रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट कहते हैं। जैसे कि यदि महंगाई बढ़ जाती है, मतलब लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, और मान लीजिए कोई भी एक पेन है, सिंपल एक कोई भी पेन है जिसकी कीमत 10 रुपये है, पेन एक ही है लेकिन ख़रीदार 3 हैं और तीनों के पास 10-10 रुपये हैं, तो पेन का दाम कंपनी बढ़ा देगी 15 रुपये, ताकि एक आदमी जिसके पास 15 रुपये है वही खरीद पाए। तो महंगाई ज़्यादा बढ़े ना, इसके लिए सरकार क्या करती है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट लेके आती है, जिससे मौद्रिक नीति कहते हैं, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सभी बैंकों को नियंत्रित करती है, वह हल इसे लागू करती है। तो जैसे कि अभी सरकार ने रेपो रेट 6.25% से घटा करके 6% कर दिया है, मतलब 0.25% कम कर दिया है। तो रेपो रेट सरकार क्यों कम करती है और ये होता क्या है? देखो, रेपो रेट वह होता है जो कि कोई भी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जिस ब्याज दर से पैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेता है। मान लीजिए बैंक 100 रुपये यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेता है, तो उसके ब्याज के रूप में उसको 6.25% पहले देना पड़ता, 106.25 रुपये देना पड़ता, लेकिन अब उनको केवल 6% देना पड़ेगा, 0.25% कम कर दिया है। इससे आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर आप पर यह प्रभाव पड़ेगा, यदि बैंक को लोन सस्ता मिल रहा है तो आपको भी लोन कम ब्याज पर सस्ता ही मिलेगा। वही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट वह होता है कि मार्केट में पैसा, मान लीजिए पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा है और पैसा बहुत ज़्यादा है और किसी भी सामान की सप्लाई कम है, महंगाई को नियंत्रित करना है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रिवर्स रेपो रेट लेके आती है। इसमें क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से पैसा उधार लेती है और वह ब्याज दर बढ़ा देती है। मतलब यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसे लेना है तो जैसे मान लीजिए 2.35% है, उसने कह दिया कि मैं 0.65% रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता हूँ, तो 3% हुआ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक जो होते हैं, बैंकों को कोई ऐसा विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं मिलता है, या ऐसे जगह पे उन्हें नहीं समझ में आता कि कहाँ पैसे लगाएं जिससे हमें प्रॉफिट मिले, तो वो सोचते हैं कि पैसा पड़े रहने से अच्छा है कि इसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दें, ताकि कुछ ब्याज तो कम से कम मिलते ही रहे। तो उस पर क्या करती है सरकार? रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है और बैंक वो पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देती है और उस पर बैंक को ब्याज मिलता रहता है। इससे क्या होता है कि जो पैसा इससे ये होता है कि मार्केट से पैसा खींच करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आ जाता है, और कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन कम होता है। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति जो है वो कम
होती है। तो ये तो हो गया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब इससे फर्क ये पड़ता है कि भाई रेपो रेट कम करने से क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा, रिवर्स रेपो रेट कम करने से आपको मतलब रेपो रेट कम करने से तो इस सीधी सी बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के सस्ता लोन देगी तो आपको सस्ता लोन मिलेगा, उसका EMI आप कम भरेंगे। आप खर्चा ज़्यादा करेंगे तो आप रोजगार का सृजन होगा या मार्केट में पैसा होगा और मार्केट में कैश फ्लो बना रहेगा। और रिवर्स रेपो रेट में यदि बहुत लोगों के पास बहुत पैसा आ गया तो उसको सरकार खींच लेगी बैंकों के माध्यम से, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। मतलब जो बैंक खुद अगर मतलब अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद उधार लेगी बैंकों से और उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी तो बैंक जाहिर सी बात है अपना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देंगे ताकि उनको इंटरेस्ट मिलता रहे, जो कि एक सिर्फ इन्वेस्टमेंट होगा इंस्टेड ऑफ रिस्क। तो यही रेपो रेट है और यही रिवर्स रेपो रेट है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा।